सभी बच्चे जुड़ जाए आकर के। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ जाएं, क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। जितने जल्दी हैं जल्दी से जुड़ जाए आके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सभी बच्चे जुड़ जाया करके। हमारी क्लास लाइव हो चुकी है और हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को दिखाई सुनाई पड़ रहा हो, अगर सुनाई पड़ रहा हो, अच्छी तरीके से दिख रहा हो तो कमेंट करके कह दीजिए। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिखाई सुनाई पड़ रहा हो अगर आपको तो कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी हेडिंग है आरएनए प्रोसेसिंग, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में आरएनए प्रसंस्करण। हम लोगों ने एलोंगेशन टर्मिनेशन, जो पूरी अभिक्रिया थी, जो पूरी क्रिया थी ट्रांसक्रिप्शन वाली, उस ट्रांसक्रिप्शन वाली क्रिया को हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने खत्म कर लिया था। और उसके बाद हमने बताया था कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर, ठीक है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाता है, एमआरएनए। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के बाद बनता है एचएनआरएनए और फिर एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, आरएनए के अंदर जो प्रोसेसिंग की जाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग। तो हेडिंग हमारी रहेगी आरएनए प्रसंस्करण। आरएनए प्रसंस्करण इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर मेनली जो होते हैं 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 पर होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है कैपिंग और तीसरा होता है टेलिंग। लेकिन उससे आरएनए प्रसंस्करण को समझने से पहले 1-2 बातें और जान लें, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आरएनए प्रसंस्करण होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सभी को पता है कौन से आते हैं जीव, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब आते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब ये डीएनए हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए यूकैरियोटिक सेल्स का है, तो हमने समझ लिया कि ये कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है हमारी। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, ये सब किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब हमारा काम यह है कि जब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, तो इसके अंदर तुरंत ही जो ये डीएनए बनता है 5' से 3' जो आरएनए बनता है, ये कहलाता है हमारा एमआरएनए। लेकिन जब इसके अंदर क्रिया होती है तो इसके ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान जो डीएनए बनता है, जो सॉरी आरएनए बनता है, वो आरएनए एमआरएनए नहीं, जबकि क्या होता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्योंकि जो तुमने क्रोमैटिन अगर पढ़ा होगा डीएनए के बारे में, तो आपको क्लास 9 के अंदर 2 तरीके के पढ़ाए गए होंगे। एक होता है हमारा हेटेरोक्रोमैटिन और एक दूसरा यूक्रोमैटिन। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो डीएनए होता है, कुछ यहाँ पर हेटेरोक्रोमैटिन वाला होता है और कुछ होता है हमारा यूक्रोमैटिन वाला। या इस तरीके से समझ लिए, यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रकार के टुकड़े पाए जाते हैं। एक्सॉन होते हैं फंक्शनल वाले
एक्सॉन जो होते हैं फंक्शनल होते हैं, वे अपने आप के क्रिया को दिखाते हैं, जबकि इंट्रॉन वाले नॉन फंक्शनल होते हैं, अपनी क्रिया को नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भाग में एक्सॉन होगा, कुछ भाग में इंट्रॉन होगा, कुछ भाग में एक्सॉन होगा, कुछ भाग में इंट्रॉन होगा। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन तो सही वाला भाग होता है, क्योंकि ये क्रिया करता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन इंट्रॉन वाला भाग नहीं बनाता। तो इसलिए हमें एक काम करना होगा, इन इंट्रॉन को निकाल करके बाहर फेंकना होगा। जब इंट्रॉन को बाहर फेंक देते हैं तो जो हमारा डीएनए बनता है, सॉरी आरएनए बनता है, वो आरएनए कहलाता है एमआरएनए। अब इसके बाद एमआरएनए से हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनाना ही कहलाता है आरएनए प्रोसेसिंग। तो यही क्रिया कहलाती है आरएनए प्रोसेसिंग। कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। पहली है स्प्लाइसिंग, स्टेप का नाम, दूसरा नाम है कैपिंग, तीसरा नाम है टेलिंग। तो ये 3 स्टेप हो गए हमारे। अब आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ना है कि क्या है हमारा आरएनए प्रोसेसिंग। चलिए ये बात समझना है, यहाँ पर कुछ बनाना नहीं, अभी फिगर आपको बढ़िया सा बनवाया जाएगा, लेकिन इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पहले, फिर उसको समझा दिया जाए क्या होता है। आरएनए प्रोसेसिंग की क्रिया केवल किसमें पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो लिखेंगे यह क्रिया केवल यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान बने एचएनआरएनए का एमआरएनए में परिवर्तन करना ही आरएनए प्रसंस्करण कहलाता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और आरएनए, इतनी बात भाई क्लियर हुई सभी को? अगर क्लियर हुई है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ाया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब इसके जो है 3 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं इसके? 3 चरण होते हैं। नंबर 1 चरण है हमारा स्प्लाइसिंग। हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में आपको लिखना है कि जो हमारे एचएनआरएनए के अंदर उपस्थित इंट्रॉन को स्प्लाइसियोसोम के द्वारा हटाना ही, रिमूव करना ही स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो लिखेंगे स्प्लाइसिंग को, क्या क्या लिखेंगे? एचएनआरएनए के अंदर उपस्थित इंट्रॉन को स्प्लाइसियोसोम के द्वारा हटाना ही स्प्लाइसिंग कहलाता है। फिर लिखेंगे स्प्लाइसियोसोम में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए लाइगेज आदि उपस्थित होते हैं।
ये पहली स्टेप हो गई। अभी फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। स्प्लाइसिंग हो गई। नंबर 2 पर होती है हमारी कैपिंग। नंबर 2 पर क्या है? कैपिंग। स्प्लाइसिंग हम लोगों ने जान ली। अब पढ़ेंगे हम लोग कैपिंग के बारे में। कैपिंग क्या होती है? इस कैपिंग में सीधा सीधा ये होता है कि जो 5 डैश एंड होता है उसके ऊपर जो है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप की तरह जुड़ जाता है। तो लिखेंगे HNRNA के 5 डैश सिरे पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फास्फेट कैप की तरह जुड़ जाता है, जिसे ही कैपिंग कहते हैं। अब इसके बाद टेलिंग बचा है। अब सीधी सी बात, 5 डैश इंड पर ये जुड़ रहा है तो 3 डैश इंड पर कुछ ना कुछ जुड़ता होगा, उसे ही क्या कहते हैं? टेलिंग। अब टेलिंग के अंदर ये कहा जाता है कि जो HNRNA होता है, HNRNA के 7 डैश एंड पर या 3 डैश एंड पर जो है जुड़ जाता है पॉली एडेनाइल। क्या जुड़ जाता है भैया? पॉली एडेनाइल न्यूक्लियोटाइड। 200 से 300 पॉली एडेनाइल न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। तो लिखते हैं HNRNA के 3 डैश सिरे पर पॉली एडिनाइल न्यूक्लियोटाइड के 200 से 300 बेस पेयर जुड़ते हैं। इंड बस याद रखना, टेलिंग 3 डैश इंड पर, कैपिंग होती है 5 डैश इंड पर। यही क्रिया पूरी हो गई हमारी आरएनए प्रसंस्करण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। अब इसका हम लोग फिगर बनाना सीखेंगे कि फिगर की मदद से कैसे ये कर पाएंगे। तो जल्दी से भाई इसको करिए, फिर इसका फिगर बना दिया जाए। सभी बच्चों ने अगर इसको स्क्रीनशॉट या उतार लिया है तो कमेंट कर दीजिए, फिर आगे इसका डायग्राम बना दिया जाए जल्दी से। अगर बच्चों ने उतार लिया है तो जल्दी से इसको बताइए, इसका डायग्राम बना दिया जाए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटा रहे हैं इसको। चलिए आगे देखिए, इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। अब ये जो डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को भी आपको बनाना होगा। मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए है भैया। मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए है। फाइव डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। और यहाँ पर हमारा काम कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम कर रहा था, यहीं से हमारा बन के निकल रहा था एमआरएनए। अब जब एमआरएनए निकल रहा था तो एमआरएनए में थे एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर थे हमारे एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। ये 5 डैश रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरा हमारा एमआरएनए इस तरीके से आ गया। यहाँ पर हमारा 5 डैश है, यहाँ पर ये जब ये बन के निकल आएगा तो 3 डैश हो जाएगा। तो ये एक्सॉन इंट्रॉन बन रहे थे, तो 5 डैश सिरे पर क्या हुआ, यहीं के ऊपर बिगाड़ में 5 डैश पर क्या हुआ, यहाँ पर जुड़ गया 7
मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन ये सब प्रेजेंट थे, और ये 3' रहा। और इस तरीके के आरएनए को क्या कहते हैं? HNRNA। HNRNA का पूरा नाम होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये हो गया। अब उसके बाद जब ये हो गया, अब हमें किसको हटाना है? एक्सॉन को हटाना है, इंट्रॉन को। तो हमें हटाना है भैया इंट्रॉन को, तो हम लोग क्या करेंगे? इंट्रॉन को हटा देंगे। 5' पर ये जुड़ा, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3' पर क्या हुआ था? पॉली एडिनाइल न्यूक्लियोटाइड। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो गया? पॉली एडिनाइलेशन, एडिनाइलेशन हो गया। अब रिमूव किसको करना है? इंट्रॉन को। तो हमने इंट्रॉन को इस तरीके से हटा दिया। ये है हमारे इंट्रॉन, और बीच बीच में क्या है? ये एक्सॉन। अब हमने इंट्रॉन को हटा दिया किसकी मदद से? तो जो ये वाला स्टेप है क्या कहलाएगा? स्प्लाइसिंग। और ये क्या है? इंट्रॉन। इंट्रॉन को हटाना है। एक्सॉन हमारे सही थे तो एक्सॉन को हम लोगों ने वैसे ही सही रखा। इंट्रॉन हमारे बेकार वाले थे जो काम नहीं करते थे, तो उनको हम लोगों ने हटा दिया। अब उसके बाद जब हमने ये इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की मदद से हटाया, तो जो हमारा बन के आएगा एमआरएनए। अब ये कैसा होगा हमारा एमआरएनए? ये तुरंत ही होगा कैसा वाला? सिंपल वाला जो एमआरएनए होता है। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आरएनए प्रसंस्करण। हमारा एमआरएनए बन के तैयार हो गया। यहाँ पर कैपिंग भी हो रही है, स्प्लाइसिंग भी हो रही है, और टेलिंग भी हो रही है। तीनों स्टेप हो गए। पूरा स्टेप क्या कहलाएगा? एमआरएनए। HNRNA से क्या बन गया? एमआरएनए। यही क्रिया तो कहलाती थी हमारी क्या? आरएनए प्रसंस्करण, आरएनए प्रोसेसिंग। अब इसको एक बार देख लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए। अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से। चलिए फिर आज के लिए हम लोग क्या करेंगे? इतना ही रखेंगे। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नए वीडियो के अंदर, नई क्लास के साथ। इस जितना पढ़ाया जा रहा है ये इनफ पढ़ाया जा रहा है। अभी आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप याद भी करते चलिए, हर एक चीज को लेकर के चलिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाता है दोस्तों।